वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो, इसमें हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ए विजिट टू कैम्ब्रिज क्वेश्चन एंड आंसर। इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे क्योंकि पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नीचे दिए गए। तो नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसका नाम बताइए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई किताब का क्या नाम है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दूसरा क्वेश्चन है, What makes the differently abled people stronger according to the author? ऑथर कौन है इसके? फिरदौस कांगा। तो उनके अनुसार जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं यानी अन्य प्रकार से योग्य यानी दिव्यांग जो लोग होते हैं वे स्ट्रॉन्गर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या चीज़ होती है जो उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इफ ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन सीज समवन लाइक हिम और हर who had achieved something huge, that feel or experience makes him or her more stronger. लेखक के अनुसार यदि एक दिव्यांग व्यक्ति अपने जैसे किसी दिव्यांग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको देखता है और अगर उस व्यक्ति ने बहुत कुछ विशाल अपनी जिंदगी में अचीव कर लिया है, बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है, तो ये जो अनुभव है, ये जो भाव है, वो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? वैज्ञानिक का जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है, मैसेज है? द साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग गेव दिस मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। द डिसेबल्ड शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। जो वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ये संदेश दिया है कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे होते हैं, जिसमें जो कैपेबिलिटी हो, जो पोटेंशियलिटी हो, उस पर ध्यान केंद्रित करें और उस राह पर चलते चलें। इसके बाद है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर? इन्होंने एहसान अपना जाहिर किया, प्रदर्शित किया, अभिव्यक्त किया स्टीफन हॉकिंग के प्रति फिरदौस कांगा ने। तो ये क्या था? ग्रेटिट्यूड किसके लिए था? द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द मोस्ट ब्रिलियंट, फेमस एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग, that being a disabled, he and his contributions in the field of science have always been an inspiration for the writer and for others too. तो राइटर ने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना जो आभार था वो व्यक्त किया है मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा मेधावी, फेमस, प्रसिद्ध और पूरी तरह से अपाहिज जो तारा खगोलविद हैं, भौतिकविद हैं, वो स्टीफन हॉकिंग के प्रति कि एक अयोग्य या दिव्यांग होने पर भी उन्होंने और उनके जितने भी योगदान रहे हैं साइंस के फील्ड में, वो हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, राइटर के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। वर्ड पावर में हम करेंगे, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे शब्दों का चुनाव करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं तो इन शब्दों का चुनाव करना है आपको और यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए होंगे, इनमें से एक एक वर्ड को आपको सही जगह पर सेट करना है। तो पहला है, वन हु कैन नॉट सी, वह व्यक्ति जो कुछ नहीं देख सकता, ब्लाइंड कहते हैं उसे। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, डेफ, ठीक है, बहरा कह देते हैं। इसी तरह से वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे डम कहते हैं, गूंगा। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, लेम, लंगड़ा। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे हम इलिटरेट यानी अनपढ़ कहते हैं। इसके बाद है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। वॉक और स्टिक, दो शब्द दिए गए हैं। देखो अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।
कैन यू क्रिएट ए मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स? क्या आप इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण फ्रेज बना सकते हो? देखो, इट इज सिंपल, बहुत आसान है। एड आईएनजी टू द वर्ब, जो भी आपकी वर्ब है, क्रिया है, उसके साथ आईएनजी जोड़ दो एंड यूज इट बिफोर द नाउन, और नाउन से आगे आईएनजी लगा के वर्ब के साथ उसे जोड़ दो। पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, और उससे पहले अपना आर्टिकल, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और डी, वो शुरुआत में वो लगा दो। जैसे कि ए वॉकिंग स्टिक, एक चलने वाली छड़ी। अब ऐसे हम बनाएंगे, बहुत आसान है ये। देखिए, फ्रेजेस बनाने हैं हमें। अब इसके लिए कैसे होगा? नाउ मेक 6 सच फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। रीड और सेशन, ये शब्द हैं, इन्हें जोड़ेंगे हम। ए, वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। वर्ब क्रिया क्या है हमारी? ठीक है, रीडिंग यानी पढ़ना। तो रीडिंग सेशन, ए रीडिंग सेशन फ्रेज बन गया। फिर इसके बाद है हमारा स्माइल फेस, ए स्माइलिंग फेस। देखो, स्पेलिंग में ई इसमें गायब हो गया है। इसके बाद है रिवॉल्व, ए रिवॉल्विंग चेयर। वॉक फिर से वर्ब है, ए वॉकिंग टूर। ठीक है, इसमें पहले पहले जो शब्द दिए हुए हैं ना, इस वाले स्लैंटिंग लाइन से पहले, स्लैश भी कहते हैं इसको, इससे पहले जो दिए गए हैं, इससे पहले जो भी है वो वर्ब्स हैं और बाद वाले आपके नाउन हैं। ए डांसिंग डॉल, विन चांस, ए विनिंग चांस। तो ये इस तरीके से आपके फ्रेजेस बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। बहुत सारी ग्रामर के हिसाब से बहुत नई नई चीज़ें हैं। यूज नीदर नॉर टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला वाला एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, तो नीदर और नॉर को जोड़ना है और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। तो इसमें आपको कैसे बनाएंगे आप सेंटेंसेस? वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक। मैं ना तो कैंडी खाता हूँ, मैं केक नहीं खाता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसे अगर नीदर और नॉट जोड़कर बनाना है तो कैसे बनेगा? नीदर डू आई ईट कैंडी नोर केक। ना तो मैं कैंडी खाता हूँ, ना ही केक। अब इसी तरह से दूसरे बनाएंगे। ये तो आपको करा कराया मिल गया। अब इससे सीख के हमें दूसरों को बनाना है। आई डोंट लाइक जॉन, आई डोंट लाइक पीटर। मुझे जॉन पसंद नहीं है, मुझे पीटर पसंद नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे? नीदर, ना ही। डू आई लाइक जॉन, तो जो आपके टेंसेस होंगे, जिसमें होंगे टेंसेस जो होगा उसी हिसाब से इसको किया जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इसका जवाब दिया जाएगा। नीदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर। डोंट लाइक हटा देंगे, डोंट लाइक की जगह नॉर लगा दिया, आई गायब। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल। वह नहीं आया, उसने कॉल नहीं की। नीदर डिड ही कम नॉर कॉल, ना ही वह आया ना ही उसने कॉल की। क्योंकि ये दोनों वाक्य अलग अलग होते, इन्हें जोड़कर एक वाक्य में आपने वही बात समझा दी। ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। नीदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। ठीक है। शी डिड नॉट लाइक रोम, शी डिड नॉट लाइक पेरिस। उसे रोम पसंद नहीं था और उसे जो है वो पेरिस भी पसंद नहीं था। नीदर डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस। तो इस तरीके से ये बड़े इंटरेस्टिंग है नीदर एंड नॉर वाले टेंसेस बनाने। तो ये आपने इस पार्ट में सीखा। नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है, यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर व्हाई यू चोज वन और द अदर। अब इसमें ऑल का प्रयोग करना है, बोथ का। तो बोथ, ऑल का मतलब सब से होता है, बोथ का मतलब दो लोगों से होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को, आपके साथी को आपको ये बताना है कि क्यों आपने ऑल क्यों चूज किया है और आपने बोथ क्यों चूज किया है। तो देखिए, ही हैज टू ब्रदर्स, टू के लिए क्या आता है? बोथ आएगा। तो उसके दो भाई हैं, बोथ आर लॉयर्स, दोनों के दोनों वकील हैं। मोर देन 10 persons कॉल्ड, तो कम से कम 10 से ज्यादा आदमी बुलाए गए। ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, सब के सब तुमसे मिलना चाहते थे।
ऑल आ जाएगा इसमें क्योंकि 2 से ज़्यादा है। दे ऑल चीयर द टीम, उन सब ने टीम को चीयर किया। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, ठीक है, उसके दोनों माता पिता दो, तो माता पिता जो हैं वो दोनों टीचर्स हैं। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑल ऑफ इट, तुमने कितना पाया, मुझे सारा दे दो। अब अगला है यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स। तो अब इसमें थर्ड है ये क्वेश्चन, यहाँ लिखना रह गया है। तो लेट्स का क्या मीनिंग होता है और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इससे क्या मीनिंग निकलता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। लेट्स करेंगे पहले हम, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, इकट्ठा मिला के दिया हुआ है। विदाउट एन अपोस्ट्रोफी, ये जो ऊपर वाला एक कॉमा लगाया हुआ होता है ना, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ए अपोस्ट्रोफी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स, मीनिंग टू अलाउ और परमिट, ठीक है। बिना अपोस्ट्रोफी के जो वर्ब होता है उसका सिंगुलर फॉर्म होता है और उसका मतलब होता है आज्ञा के लिए या परमिशन के लिए होता है कि मुझे इस चीज़ की परमिशन दे दो। एग्जाम्पल, शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वह डॉग को हर सुबह परमिशन देती है बाहर जाने की। अब यह है लेट्स, लेट्स में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो विद एन अपोस्ट्रोफी इज ए शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट्स अस विच इज यूज्ड फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट। तो जब लेट के साथ ये ऊपर वाला कोमा यानी अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा तो इसका मतलब होता है कि कोई सजेशन दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड, इसका मीनिंग काफ़ी हद तक ये हो जाता है कि हमें ये करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना लेट्स डू दिस, चलिए आओ ये करें, लेट्स ईट दिस, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ऐसे अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब लेट्स जो हम कह रहे हैं उसका मतलब लेटस निकलता है, यानी हम कह रहे हैं कि आओ वी शुड, हमें ये करना चाहिए, आओ हम ये करें। अब इसके एग्जाम्पल है, लेट अस लर्न मोर, ये इसका एग्जाम्पल है, लेट अस लर्न मोर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स। हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट, उसकी माता उसे परमिशन देती हैं कि वो आधी रात तक टीवी देख सके। लेट अस, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर लेट के बाद में कोमा लगाकर एस भी, दोनों तरीके से लिखा गया सही है। होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छे के लिए आशा रखें। लेट अस लेट्स सी व्हाट इज ऑन द मेन्यू, कि चलो देखते हैं, आओ देखते हैं कि मेन्यू में क्या है खाने की। जो आपको होटल में बैठते हैं तो हमने एक पूरा का पूरा लिस्ट पैम्फलेट फॉर्म में मिल जाता है, उसमें लिखा होता है ना कि खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो उन चीज़ों की लिस्ट जो होती है उसे मेन्यू बोलते हैं। ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट, वह अपने डॉग को बाहर जाने की परमिशन देता है, ठीक है। लेट अस या लेट्स गो फिशिंग, चलो आओ चलें, किसके लिए, फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए चलें। तो याद रखिएगा ये लेटस लिखो चाहे ये लेट्स लिख दें, ये दोनों एक ही होते हैं, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना होगा वाक्य में, दोनों का एक साथ नहीं। ये समझाने के लिए स्लैश लगाया गया है, आपको इसमें से किसी एक का प्रयोग करना है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हुआ, इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे, चलिए लेट्स कंप्लीट दिस।